हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हम इस परिचर्चा में हम बात करने वाले हैं जो सीबीएसई क्लास 10th में जो अभी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं टू एग्जामिनेशन सिस्टम पर बहुत से अभिभावकों और बच्चों में संशय बना हुआ है कि ये किस तरीके से जो है वो वर्क करेगा। तो उसी पर हम बात करने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं अर्जुन सिंह राठौड़ सर, जो इस कार्यक्रम में हमें अपना गाइडेंस देंगे। ओके सर, आपका इस एग्जामिनेशंस को लेकर आपका क्या मानना है? दीपक सर, ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है सीबीएसई ने। सबसे पहले तो दो अवसर मिल रहे हैं बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का, और ये हमारी एनईपी से भी अलाइंड है। तो ये सीबीएसई ने इस साल, ये काफ़ी समय से पहले ही भी सीबीएसई कहता आ रहा था दो एग्जामिनेशन का, लेकिन 2026 से इन्होंने इस पैटर्न को इंट्रोड्यूस कर दिया है। बच्चों में हो सकता है अभी भी कुछ उनके प्रश्न हो इससे लेकर, तो आज हम हमारी इस परिचर्चा में वो सभी प्रश्नों को, बच्चों को सभी जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप जो भी आपके प्रश्न हैं पूछ सकते हैं मुझे, मैं उनकी जो मेरे क्षमता के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो अर्जुन सर, एक्चुअली बच्चों में एक ये भी डाउट है कि दो एग्जामिनेशंस होंगे तो इसका ड्यूरेशंस क्या रहेगा जी? और यस सर, उस पर कुछ बता पाए। दो एग्जाम होंगे, ये सभी बच्चों को बिल्कुल साफ हो गया है। पहला एग्जाम 17 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक है, और दूसरा एग्जाम 15 मई से लेकर 1 जून तक होगा। दूसरा जो मौका है ये 15 मई से लेकर 1 जून को इनका जो दूसरा एग्जाम है वो होगा। तो ये दो एग्जाम है जिनके लिए अभी सीबीएसई तैयारी कर रहा है। ओके, तो सर क्या फर्स्ट एग्जाम ये जो रहेगा, फर्स्ट बोर्ड जो रहेगा, क्या कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए? बिल्कुल, पहला एग्जाम देना कंपलसरी है, दूसरा एग्जाम देना ऑप्शनल है। अगर आपका पहला एग्जाम आपको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ तो आप दूसरा एग्जाम ले सकते हैं, जो कि 15 मई से लेकर 1 जून तक होगा। लेकिन मेरी सभी बच्चों को एक ही सलाह है कि अभी आप लोग बिल्कुल तरोताज़ा हैं, आपने सारे रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से किए हैं, तो पहले एग्जाम में ही आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर कर आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आपको दूसरे एग्जाम के बारे में सोचना ही ना पड़े। ओके, तो सर एक्चुअली सेकंड एग्जामिनेशंस भी होगा, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो उसका पर्पस क्या है? सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार किन्हीं विषयों पर अच्छे से नहीं कर पाया, तो उसे एक मौका मिलेगा कि वो और अच्छा कर सके। तो 3 विषय इसमें चुनने होंगे जिनको वो लेकर अपने दूसरे एग्जाम में बैठ सकता है। ओके, सर आप ये बताइए, क्या सेकंड बोर्ड में सिलेबस में कोई डिफरेंशिएट्स रहेगा या सेम सिलेबस रहेंगे सर? सिलेबस वही रहेगा जो पहले एग्जाम का है, सिलेबस में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं रहेगा। सिलेबस फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, सिलेबस सेम रहेगा। ओके सर, स्टूडेंट्स में कई डाउट ये भी है कि मार्क्स कौन से कंसीडर किए जाएंगे, फर्स्ट एग्जामिनेशंस वाले या सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशंस वाले? यहाँ पर सीबीएसई ने पूरा जो फायदा है बच्चों को देने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चे अगर दूसरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो वो कंसीडर कर लिए जाएंगे, और अगर दूसरे एग्जाम में पहले एग्जाम से नंबर कम आते हैं तो पहले एग्जाम के नंबर मान लिए जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फायदा बच्चों को मिलेगा। ओके, सो सर आप मुझे ये बताइए कि कितने एग्जाम इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए ओके, तो सर आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि कितने एग्जामिनेशंस स्टूडेंट दे सकता है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए? बच्चे 3 मेजर सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। पहला गणित, दूसरा उनका विज्ञान, और तीसरा सामाजिक विज्ञान। इन तीनों ही विषयों में वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सेकंड एग्जामिनेशन में। ओके, तो क्या स्टूडेंट्स रीटेक कर सकता है सेकंड एग्जामिनेशंस के लिए? नहीं, सारे सब्जेक्ट्स वो नहीं ले सकता। उसमें प्रावधान सिर्फ 3 विषयों का है, उन 3 विषयों में अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। ये बताइए, अगर कोई बच्चा फर्स्ट या सेकंड सब्जेक्ट्स में फेल हो जाता है तो उसका क्या प्रोविजंस रहेगा सर? अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो जैसा कि प्रोविजन है ही है यहाँ पर कि वो दूसरे एग्जाम में बैठकर उनको इम्प्रूव कर सकता है, उसे कंपार्टमेंट कैटेगरी में ले लिया जाएगा और वो सेकंड एग्जाम में बैठ के अपने जो दोनों विषयों को है उनमें मार्क्स इम्प्रूव कर सकता है।
ओके, तो सर अगर सपोज अगर कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया, मेन सब्जेक्ट्स में, तो फिर क्या प्रोविजंस है सर? देखिए, अगर 3 मेन सब्जेक्ट में फेल हो गया तो ये एक बच्चे को फेल ही कंसीडर किया जाएगा। इसमें बच्चे ये ना सोचे कि वो सेकंड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उनको फिर से जो 2027 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसी में अपीयर होना पड़ेगा और उसमें अपनी 10th क्लास का जो एग्जाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स में एक और ये क्वेश्चन है कि अगर वो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अगर सब्जेक्ट्स नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, क्या वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं? देखिए, ये हम इस विषय को पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि फर्स्ट एग्जाम मैंडेटरी है। पहला बोर्ड एग्जाम तो बच्चों को देना ही है। सेकंड में ये प्रावधान है कि इम्प्रूवमेंट का, अगर उसने 3 सब्जेक्ट मिस कर दिए हैं तो वो फेलियर कैटेगरी में आ गया है, उसको फिर से वो एग्जाम 2027 में ही देना पड़ेगा। वो दूसरे इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बिल्कुल बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर वो पहले एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स में मिस कर जाते हैं, नहीं अपीयर होते हैं, तो वो फेलियर की कैटेगरी में है और उनको 2027 वाले एग्जाम में ही बैठना है, उन्हें इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं मिलेगा। ओके, और कई बार ऐसा होता है सर, देखा गया है कि कई बच्चा इलनेस की वजह से या कहीं किसी एक्टिविटीज़ की वजह से वो फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, तो क्या सेकंड एग्ज़ाम जो उसके बैकअप प्लान्स में आएंगे? जी नहीं, सेकंड एग्जाम कभी भी बैकअप प्लान में नहीं है। फर्स्ट एग्जाम मैंडेटरी है, सेकंड एग्जाम इम्प्रूवमेंट के लिए है। अगर वो बच्चा किसी कारण से इन एग्जाम्स में फर्स्ट एग्जाम में नहीं बैठ पाता है तो उसे 2027 के एग्जाम में बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में एंगेज रहते हैं, क्या ऐसे स्टूडेंट्स को कोई कंसीडरेशन दिया जाएगा? जी नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स को कोई कंसिडरेशन नहीं है। उन्हें भी उन्हीं सामान्य विद्यार्थियों जैसे ही माना जाएगा और उन्हें भी फर्स्ट एग्जाम में बैठना मैंडेटरी होगा और सेकंड एग्जामिनेशन वो इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। वो सामान्य स्टूडेंट ही हैं, सामान्य विद्यार्थी हैं सीबीएसई के लिए, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। ओके सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, क्या उनके लिए कोई सीबीएसई ने कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी है? देखिए, जो CWSN स्टूडेंट्स हैं वो भी दोनों ही एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। जैसा कि पुराने नियमों में है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाता है, स्क्रिप्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी उन्हें स्पेशल नीड्स की जो ज़रूरत होती है वो उन्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी। उन नियमों में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो भी दोनों ही एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। और स्टूडेंट्स में इस बात को लेकर काफ़ी गंभीरता और बहुत सारा संशय देखा गया है कि सर अगर हमारा फर्स्ट एग्जामिनेशन अच्छा हुआ और अगर हम सेकंड एग्जामिनेशंस में अपीयर होते हैं तो क्या हमारे मार्क्स में कोई चेंजेस रहेंगे? देखिए, सेकंड एग्जामिनेशन में अगर आपने मार्क्स इंप्रूव कर लिया आपके लिए बहुत अच्छी बात है, उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा। आपने सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कम आए, आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन के मार्क्स को कंसीडर कर लिया जाएगा। बेस्ट आउट ऑफ 2 ये फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पर। जिनमें भी जिस भी एग्जाम में आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे आपको वहां उन मार्क्स को दे दिया जाएगा। तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल विद्यार्थियों के हित वाली बात है यहाँ पर। और सर एक्चुअली ये 2 एग्जाम सिस्टम रहा है, तो इसमें सीबीएसई का कोई पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस? सर देखिए, पेरेंट्स के लिए तो हम हमेशा ही ये कहते हैं कि बच्चों पे अनावश्यक कोई भी दबाव ना बनाए। बच्चों पर यह भी दबाव ना बनाए कि आपको सेकंड एग्जाम में अपीयर होना ही है। अगर बच्चा अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे संतुष्ट है पहले ही एग्जाम में, तो बच्चे को अननेसेसरी दूसरे एग्जाम के लिए दबाव ना बनाया जाए। पेरेंट्स के लिए यही सलाह है कि वो इस पहले ही एग्जाम को अच्छी तरीके से लें, अच्छी तरीके से इसको ट्रीट करें। यही मैंडेटरी है, इसमें अपना पूरा 100% दें और अच्छे मार्क्स लेकर आए। अननेसेसरीली आप सेकंड एग्जाम के लिए बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाएं। और मैं ये कहता हूँ कि बच्चे इस सेकंड एग्जाम के ऑप्शन को माने ही ना, फर्स्ट एग्जाम में अपना पूरा दें, सर्वस्व दें और अपनी 100% परफॉर्मेंस से अच्छे मार्क्स लेकर आए। सर आप सीबीएसई में काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं, आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और आपने काफ़ी समय बच्चों के साथ वर्क किया है, तो सर आप हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे बच्चों को एग्जामिनेशंस में उनको बहुत अच्छी हेल्प हो और उनका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो सके? सर देखिए,
बहुत सारी हमारी बच्चों के लिए ऐसे निर्देश रहते हैं, ऐसी सलाह रहती है जिससे बच्चे अपना बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम कर सकते हैं, उनका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले तो तैयारी अगर हमारी अच्छी है, रिवीजन हमारे अच्छे हैं, तो हमें फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, जो बच्चे अपने एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनका जो कॉपी प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी उसकी अहमियत है, भूमिका निभाता है। उसको उनको बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो उनका कॉपी प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा हो, सटीक हो, प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से मेंशन किए हुए हो, आंसर अच्छी तरीके से, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, क्वेश्चंस के आंसर बड़े सटीक लिखे हुए हैं, तो उन्हें पहले एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अपितु ये होगा कि बच्चे दूसरे एग्जाम्स में, मुझे लगता है कि उनको समय तो मिलेगा, देखिए आप, समय मिलेगा, उन्हें मार्च का समय मिलेगा, उन्हें मई का समय मिलेगा, लेकिन उस समय में उतना अच्छा तरीके से वो टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमने तो पहले ही रिवीजन कर लिया है, तो बार बार दोहराने से हो सकता है कि वो एक तरफा हो जाए और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाए। तो मेरी बच्चों से यही सलाह है, फिर से जैसा कि सीबीएसई भी कहता है, आप अपने पहले एग्जाम को बिल्कुल सीरियसली ट्रीट कीजिए, उसमें अच्छा प्रदर्शन कीजिए। आपका रिवीजन अभी भी आपके पास समय है, आप अच्छा रिवीजन कीजिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए। और मैं आप सभी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आपके 10th का जो बोर्ड है, इसका एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी तरीके से होगा। आप सभी को पुनः मेरी तरफ से शुभकामनाएं आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए। धन्यवाद।